अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनसु तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। निर्भर, आत्मनिर्भर। हम अपनी बात बता दें आपको जरा सी। जब हम 17 साल के थे, उस 17 साल की उम्र में हमने अपने पिताजी से आखिरी बार पैसा मांगा था मेला घूमने के लिए, तो हमारे पिताजी ने 2 रुपए दिए थे। हमारे पिताजी ने हमें कितना रुपए दिया मेला घूमने को? 2 रुपए। ये 2004, 2005, 2003 की बात है, 3, 4, 5 के बीच की, 2003 या 4। हमने पिताजी से पैसे मांगे कि हमें मेला घूमने जाना है। शिवरात्रि के टाइम हमारे यहाँ मेला भरता है गांव के पास। तो मांगा कि जरा हमें झूला झूलने की आदत थी। मेला में बड़ा वाला झूला नहीं आता गोल गोल, तो हमें झूला झूलने की बड़ी शौक थी। तो हमने पैसे मांगे कि दे दो जरा कुछ पैसे, मेला घूमना है। तो पिताजी ने 2 रुपए दिए थे बस। वो आखिरी पैसा था मेरा पिताजी से लेने का। उस 2 रुपए के बाद फिर मैं पढ़ने आ गया वृंदावन, पढ़ाई लिखाई किया। मैंने ना कॉपी का ना पेन का 1 रुपए नहीं मांगा पिताजी से। उसके बाद 17 साल की उम्र, 16-17 साल की उम्र से मुझे अच्छे से याद है, उसके बाद से आज तक मैंने अपने पिता से 1 रुपए नहीं मांगा, 1 रुपए नहीं लिया। मुझे मोबाइल लेना था तो मैंने अपने पैसे से कमा कर लिया, गाड़ी लेनी थी तो अपने पैसे से कमा कर। ना मैं बाप पर बोझ बना, ना मैं आपसे कहूंगा कि तुम बनो। मर जाना अच्छा है साहब, पर किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो। हम तो अपने सिद्धांत के पक्के व्यक्ति हैं, हम किसी पर बोझ नहीं बनते। हमें जो खाना है वो हम अपने पैसे से खाना पसंद करेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनते। हमें जो चाहिए वो हम खुद, हम सपने भी उतने ही देख सकते हैं जिन सपनों को अपनी मेहनत से पूरा कर सकें। हम बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखते कि हमारा बाप सपोर्ट करेगा तो हम ये करेंगे। ना तो हमें जमाने का सब भरोसा है, ना तो किसी का। हम भगवान के भरोसे रहते हैं और भगवान के आश्रित रह के मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ये कर दिखाया, प्रैक्टिकल। मैंने जो बातें मैं कहता हूं वो केवल कहीं पढ़ी बातें नहीं, जीवन में अनुभव करके कहता हूं। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि आपको निर्भर नहीं होना किसी पर। बाप के पास करोड़ों क्यों ना हो, है तो है मेरे बाप के पास, पर मेरे लिए तो माटी है ना बाप का भी धन। क्या मेरे हाथ पांव नहीं है? क्या मेरे शरीर में पानी भरा है, खून नहीं भरा? अरे हम में काबिलियत होगी, लाए हम में योग्यता होगी तो हम अपने पिता से ज्यादा नाम भी और पिता से ज्यादा धन भी कमा सकते हैं। लायक नहीं हो तो पिता का भी तुम बर्बाद कर दोगे। कितने बच्चे हैं जो बाप का सारा धन डुबा देते हैं, बाप का नाम डुबा देते हैं, बाप की इज्जत डुबा देते हैं, खेत बेच बेच के गाड़ी घोड़े का शौक पूरा करते हैं। ऐसे भी औलादें समाज में देखने को मिलती हैं। इसलिए हमारे यहां एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या मतलब हुआ इस कहावत का? मतलब बोलो। मैया को कुछ नहीं पता, भोली मैया। बताओ कहावत का मतलब बताओ। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? ये मैया उत्तर दो। हाँ ये मैया ठीक है, ये मैया बताती हैं। बेटा नालायक है तो आप कितना भी कमा के रख दो, उड़ा देगा। और लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं है, कमा के खा लेगा। मतलब पूत कपूत है तो भी टेंशन नहीं लेना क्योंकि कपूत है, और सपूत है तो भी चिंता नहीं करना, सपूत है कमा लेगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, प्रॉपर्टी नहीं। आजकल के माँ बाप ने गलती क्या की?
बच्चों को संस्कार देना भूल गए, बस प्रॉपर्टी जोड़ते रहे बच्चों के लिए, ये प्रॉपर्टी बेटे के लिए, ये प्लॉट बच्चों के लिए, ये संपत्ति। बच्चों को प्रॉपर्टी मत दो, उन्हें लायक बनाओ, संस्कारी बनाओ, योग्य बनाओ। लायक बन जाएंगे तो प्रॉपर्टी बना लेंगे, संपत्ति बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ या ना? बच्चों को योग्य बनाओ। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए, मां ने समझाया। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां मेरी मां ने अपमान किया है, मुझे पिता की गोद में बैठना था, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। अब देखो सुनीति मां ने कितना बढ़िया समझाया, बेटा पिता की गोद में तुम्हें क्यों बैठना, पिता की सिंहासन में बैठना ना। पिता की सिंहासन में तुम मत बैठो, तुम अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। पिता की सिंहासन में तुम क्यों बैठोगे, तुम अपनी सिंहासन खुद तैयार करो, जाओ तप करो। अपनी सिंहासन वही तैयार कर सकता है जो तपस्वी होगा। तपना पड़ेगा, जीवन में मेहनत करना पड़ता है साहब, आराम नहीं करना होता। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम आराम करने लग जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। हमें तो काम चाहिए, 24 घंटे में केवल 6 घंटे सोना है, बाकी पूरा समय काम करना है, सिर्फ काम, भगवान का चिंतन, सेवा करना। काम मतलब हमारा काम मतलब सेवा। केवल 6 घंटे बहुत है हमारे लिए सोने के लिए, 8-8 घंटे नहीं सोते हम। कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटा सोना चाहिए, ठीक है सोना चाहिए, बात ठीक है, आप सोइए 8 घंटे सोइए, पर हम तो 6 घंटे में संतुष्ट हैं। 6-7 घंटे ठीक है, बाकी समय तपाओ, अपने आप को सफल बनने में, बनाने में खपाओ, लगाओ। अभी गर्मी आ रही है, अब हमारे देश के 95% हमारे नौजवान दोस्त भाई 2020 देखेंगे, छक्का चौवा, छक्का चौवा। क्या देखेंगे ये लोग? क्रिकेट। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्रिकेट देखने वाले जितने नौजवान दोस्त हैं, इन्हें हम होशियार नहीं कह सकते, समझदार नहीं कह सकते। अरे जो समय तुम क्रिकेट देखने में खर्च कर रहे हो, वो समय अपने को कामयाब बनाने में, अपने को सफल बनाने में खर्च करोगे, तो तुम क्यों किसी को देखते हो? कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जमाना तुम्हें देखे, तुम क्यों किसी को देखो? मैं कभी क्रिकेट विकेट नहीं, याद रखना, सफल व्यक्ति कभी ये 20 वगैरह नहीं, ये मैया को जगाओ, सो रही हैं। सफल व्यक्ति कभी भी ये 20 वगैरह नहीं देखता, 20 वगैरह व्यर्थ का। हाँ, कभी भारत और किसी देश का मैच है और विशेष है तो कभी देख लिया, कभी कभी ठीक है। हम भी कभी कभी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो अपने को भी जिज्ञासा होती है कौन जीता। अभी वो वर्ल्ड कप हुआ तो अपने को भी जिज्ञासा थी कौन जीता, भारत को देखा नहीं हमने क्रिकेट, परिणाम सुन लेते हैं, जीता कौन, क्यों समय गवाएं? जीत गए बहुत है, और हार भी गए तो हम क्या कर लिए, और देखने वालों ने क्या कर लिया, हार गए, क्या कर लिया? तो तुम जीतो या हारो, कोशिश तो आशीर्वाद यही है भगवान से, जीते हमारा भारत सदा जीते। पर ठीक है, खेल है, हम क्यों अपना समय गवाएं? मूर्ख हैं वो लोग जो अपना समय गवाते हैं, समझदार हैं वो लोग जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। समय किसी के बाप की बपौती नहीं है, समय किसी के बाप की बपौती नहीं है। आजकल के बच्चे क्रिकेट देखते हैं गर्मियों में, छुट्टियों में। हमारी जब छुट्टियां पड़ती थी, जब हम 8वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास में थे, 10वीं में थे, और जब हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो हम ना अपने गांव में एक छोटी सी अपनी किराने की दुकान रख लेते थे, और 2 महीने ना पैसा कमाते थे, और 2 महीने का कमाया हुआ पैसा साल भर अपने कॉपी किताब में, अपने खर्चे में काम आता था। बाप से नहीं मांगते थे, पता था हमारा बाप देते ही नहीं था।
हमारे पिताजी साल में एक बार पैंट दिलवाते थे, और वो भी तब दिलवाते थे जब हमारा पैंट पीछे से पूरा फट जाता था, चड्डी दिखने लग जाती थी, तब पैंट दिलवाते थे। और वैसे उनकी मजबूरी थी, घर में गरीबी इतनी थी, बचपन में हम भीख मांगा करते थे, उनकी भी गलती नहीं थी। पहले तो लगता था पिताजी पैंट भी नहीं दिलवाते, पर अब समझ में आता है कि तब वो गरीबी थी, गरीबी इतनी थी कि हम एक साल तक वृंदावन जाने की जिद करते थे। हमें वृंदावन भेजो, भागवत पढ़ना है, पिताजी से बोले। हमारे पिताजी एक साल तक हमें नहीं ले गए। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारा स्थान, जन्म स्थान जबलपुर के पास गांव है, सिहोरा के पास रेउंझा। हमारी जन्मभूमि जबलपुर जिला की है, रेउंझा गांव। हमारे पिताजी के पास जबलपुर से वृंदावन तक का किराया नहीं था, तो केवल ट्रेन का किराया ना होने के कारण हमारी एक साल बिगड़ी थी, एक साल की पढ़ाई छूट गई, केवल इस चक्कर में कि किराया ही नहीं था, जाएं कैसे। फिर अगले साल किराया जुड़ा, तो फिर वो हमें वृंदावन भेज के आए, और फिर हम पढ़ाई किए। तो वो एक उनकी भी मजबूरी थी, गरीबी बहुत थी, बचपन में भिक्षा मांगना मजबूरी थी, तो मांगते थे। हम बस ये बता रहे हैं कि 2 महीने की जो छुट्टी पड़ती थी, उसमें भी हम अपना खर्चा खुद निकालते थे, कुछ करके। एक छोटी सी दुकान रख लेते थे, मां से 500 रुपए मांग लेते थे उधार, और 500 रुपए लेकर मां के 500 चुका के और अपने खर्चे भी बचा लेते थे। किसी पर बोझ ना, तब से जब हम 10-12 साल के थे, तब से ये अक्ल थी कि नहीं, हमें बोझ नहीं बनना किसी पर। आजकल के बच्चों को जब हम क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे। क्रिकेट खेलो, क्या करो? खेलने से क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा। देखो मत, देखने से क्या होगा? समय बर्बाद होगा। कभी कभी खेल लिया, अच्छी बात है, देखना नहीं। देखना क्या? अपने भविष्य को देखो, अपने काम को देखो, अपने आप को देखो कि आप कहां हैं। आपको अभी और आगे जाना है, सफल होना है, उसके लिए चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आजकल के बच्चे जो क्रिकेट देखते हैं, सही करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो। खेलो, क्रिकेट खेलो, क्योंकि जिनको आपने क्रिकेट खेलता देखा, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो विराट हो, चाहे कोई हो, इन लोगों ने क्रिकेट देखा नहीं, इन्होंने खेला है। और जब खेला तो इनको सब देख रहे हैं, और तुम देख रहे हो, तुम्हें कौन देखेगा? खेलना सही है कि देखना सही है? पढ़ना सही है, आगे बढ़ना सही है, समय का सदुपयोग। एक बार मैं शमशान चला गया घूमने के लिए। आप लोग कभी शमशान जाते हो घूमने के लिए? जाया करो, बढ़िया बातें मिलती हैं वहां। मैया, तुम्हें डर लगने लगा, धक 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 दिल करने लगा, क्या बात कर रहे हो, शमशान की याद दिला रहे हो। एक दिन मैं शमशान चला गया घूमते घूमते, तो वहां मैंने एक बात देखी। वहां लिखा था दीवार में, आपके मतलब की बात है, कहो तो सुना दूं। एक शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है। दोहराना मेरे संग, समय के पास, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय एक बार मिलता है, चाहे सदुपयोग कर लो, चाहे दुरुपयोग करो। समय एक बार मिलेगा आपको, चाहे बन जाओ, चाहे बिगड़ जाओ। और याद रखना, समय सबको मिलता है। कोई अपने समय का सदुपयोग कर लेता है, तो कोई समय को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरी मां, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंदी भाइयों, आप भी जेल के अंदर समय बर्बाद ना करो। थोड़ा आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाया करो। समय की सार्थकता है ईश्वर से जुड़ने की। चिंतन कर लो भगवान का। अब यहां आप क्या कर सकते हो?
तो क्यों ना भगवान से कनेक्ट हो जाओ। और जो बाहर हैं वो अपने को सफल बनाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, समाज की सेवा करें, और सेवा के बाद समय बच जाए तो भगवान का ध्यान करें, भगवान से जुड़ें। भगवान ही यथार्थ सत्य है, अंतिम सत्य ईश्वर है। जान लो इस बात को। अंत में कोई काम ना आने वाला, एक भगवान की सेवा। काम करो, पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, लेकिन भगवान से जुड़े रहो। समय ना गवाना, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बलि नहीं होता है। चलो बताओ, इस संसार में सबसे बलवान कौन है? मैया, ये मैया बताओ, पर्पल मैया, सबसे बलवान कौन है? कौन सबसे बलवान? बंदी भाई बताओ, सबसे बलवान? समय सबसे बलवान। इसलिए समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। ठीक है मेरी माँ? अपने बच्चों को यह सिखाओ कि बेटा समय का सदुपयोग करो। ये दास अनिरुद्ध है ना, हम 1 मिनट भी समय का दुरुपयोग नहीं करते। कथा का समय है 1 बजे से, हम 1 बजने में 1 मिनट 2 मिनट पहले ही आके खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट बाद आना हमने नहीं सीखा, हमने 1-1 मिनट की कीमत जीवन में जानी है, और 1-1 मिनट की कीमत समझते हैं। 1 मिनट की कीमत मतलब 60 सेकंड की कीमत क्या होती है, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कहो तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा भी सकते हैं। बताओ मेरी माँ, 10 सेकंड की कीमत क्या है? उत्तर दो। बता दूं? सुनो, आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं ना टीवी पर, तो क्रिकेट में जब 6 बॉल हो जाती हैं, जब 1 ओवर होता है, 1 ओवर होते ही टीवी पर एक ऐड आ जाता है। साबुन का ऐड है ना, शैम्पू का ऐड, फलाना ऐड आ जाता कि नहीं? वो ऐड जो होता है ना, कोई ऐड 5 सेकंड का होता है, कोई ऐड 10 सेकंड का होता है। आपको पता है वो 10 सेकंड का ऐड कितने का होता है? क्रिकेट के दौरान आप न्यूज देखते हो, टीवी पर ना कोई भी चैनल देखते हो, तो हर थोड़ी देर में ब्रेक आता है, और ब्रेक में बहुत सारे शैम्पू का, साबुन का, फला 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 ऐड आता है। वो ऐड का क्या होता? कोई 10 सेकंड का ऐड होता, कोई 20 सेकंड का ऐड। आपको पता है वो सेकंड का जो ऐड है ना, वो 1 सेकंड कम से कम 1 करोड़ का होता है। 1 सेकंड कम से कम वो यदि 10 सेकंड का ऐड है आपका टीवी के ऊपर, आपने टीवी देखी, न्यूज चैनल देख रहे हैं, और देखते देखते ऐड आ गया, और जो ऐड आया ना, और यदि वो 20 सेकंड का ऐड था, उस 20 सेकंड में 2 ऐड आए, तो समझो वो 20 सेकंड का जो ऐड था वो 20 करोड़ रुपए का था। 1 सेकंड का 1 करोड़। ये ऐड ऐसे नहीं बनता, 1 सेकंड से चलता है। 10 सेकंड का ऐड है तो 10 करोड़, 20 सेकंड का ऐड है 20 करोड़, 5 सेकंड का ऐड है 5 करोड़। हाँ, आपको क्या लग रहा है फ्री में होता है सब? तो क्रिकेट देखने वालों, उनका सेकंड 1 करोड़ का है, और तुम 5 घंटे क्रिकेट देख के गवा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बात समझ में आ रही है? खोपड़ी में कुछ घुस रहा है कि नहीं? हाँ या ना? समय बहुत बलवान है मेरी मां। ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए मां ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी चले। ध्रुव जी ने सवाल किया अपनी मां से, मां भगवान कहां हैं तो दिखते क्यों नहीं? चलो उत्तर दो। मैया भगवान कहां हैं? ये मैया बताएंगी। मैया थोड़ा मुस्कुरा भी लिया करो, गुस्से में देख रही हो मेरी मां। चलो बताओ भगवान कहां है? कहां है?
पहला प्रश्न, भगवान कहां है? दूसरा प्रश्न के भगवान यदि कण कण